जय श्री कृष्ण। आइए आज हम विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ। हु एम आई। वास्तव में जीव परमात्मा का अंश नहीं है, स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है। लेकिन अज्ञान के उपाधि को धारण करने के कारण वो जीव अर्थात परमात्मा का अंश कहा गया, और अविद्या के उपाधि को अगर जीव मिटा दे तो वो परमात्मा स्वरूप नहीं, परमात्मा ही हो जाता है। मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। जैसे एक व्यक्ति अपने 10 मित्रों के साथ नदी पार कर रहा है, नौका पर बैठ करके, नौका पर आरूढ़ होकर के नदी पार किया, और 10 ने कहा कि भाई हम लोग तो 10 आदमी थे और हम लोग गिन ले गिनती में कि कोई छूटा तो नहीं है। लेकिन जब गिनने लगे तो जो गिनने वाला है 9 को तो गिन रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं गिन रहा है। 9 को तो गिन रहा है पर अपने आप को नहीं गिन रहा है। वास्तव में उसी प्रकार से सब ने पारी पारी से गिनती की, लेकिन गिनती करने के बाद सब ने 9 ही गिना, अपने आप को कोई नहीं गिन रहा है, 10वां कोई नहीं गिन रहा है। तब एक महात्मा उधर से आ रहे थे। उस महात्मा ने कहा कि भाई क्या हो गया। लोगों ने कहा कि अरे महाराज, हम 10 थे और हम नौका पर आरूढ़ होकर के बैठ करके नदी पार किए, और नदी पार करने के बाद एक तो हमारा व्यक्ति नदी में डूब गया, एक तो छूट गया या डूब गया। कैसे? बोले महाराज हम 10 थे और 9 ही दिखाई दे रहे हैं, बच रहे हैं। तो महात्मा ने कहा गिनो। तो गिनने लगा एक व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। महात्मा ने कहा 10वें त्वमसि, 10वां तुम हो। ये 10वां जो है, आदमी सबको देखता है पर अपने आप को नहीं देखता, सारे जगत को देखता है पर अपने आप को नहीं देखता। ये जब जीव अपने आप को देखेगा तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, जानत तुम्ही होई जाई, सोई जानई जय देव जनाई। जैसे ही राम को जाना, राम स्वरूप हो गया, परमात्मा को जाना, परमात्मा स्वरूप जीव हो गया। जैसे घट के उपाधि से घटाकाश, जैसे मठ के उपाधि से मठाकाश, जैसे पट के उपाधि से पटाकाश, आकाश एक ही आकाश, घट में, मठ में और पट में औपाधिक भेद से अलग अलग प्रतीत होते हैं। वैसे ही अलग अलग प्राणियों में प्राणी के अभिमान से जीव अलग अलग सा प्रतीत होता है। अपितु औपाधिक भेद अगर मिट जाए तो सारे के सारे जीव एक हैं। एक परम से संयुक्त होकर परमात्मा बना है और परम से विभक्त होकर आत्मा बना है, और वही आत्मा अज्ञान के कारण जीव आत्मा बन करके सुख और दुख को भोग रहा है। जिस दिन जीव को आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, जीव सुखी हो जाएगा। जीव के सुखी होने का मात्र एक ही उपाय है कि वो अपने घर को खोज ले, अपने आत्म स्वरूप का बोध कर ले। जब तक जीव को आत्म स्वरूप का बोध नहीं होगा, जीव सुखी नहीं हो पाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मैं हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये आध्यात्मिक विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और इसका लाभ जीव उठा पाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।